श्रीलंका सीरीज की पहली वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि श्रीलंका का वीज़ा घर बैठे हम इंडियंस फ्री में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और जानेंगे कि हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की नेसेसिटी होगी इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं। डॉक्यूमेंट में बेसिकली एज़ अ इंडियंस हमें सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। पहला है पासपोर्ट और दूसरा डॉक्यूमेंट जो श्रीलंकन गवर्नमेंट हमें नहीं बोलती है लाने के लिए बट एज़ अ ट्रैवल एडवाइज़र मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। हम ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी बाज़ार से लेते हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप लोग कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस जो भी आपको ठीक लगे, आप वो ले सकते हैं। क्योंकि अनफोर्सीन कंडीशन में किसी अदर देश में आपके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी बन जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप श्रीलंका का वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, वो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपके लिए मैं दिखाऊंगा, वो अपना खुद का वीज़ा होगा, जो एंड ऑफ द वीडियो में लगा दूंगा आपको, ताकि जब भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करें और आपको वो वीज़ा रिसीव हो, तो आप उसे कंपेयर करके देख सकें कि मेरा वीज़ा और आपका वीज़ा सेम है कि नहीं। ये हमारे श्रीलंका सीरीज की पहली वीडियो है। अगर आप हमारी पूरी सीरीज को हमारे साथ देखना चाहते हैं तो ऊपर आते हुए आई बटन को क्लिक करके आप हमारी पूरी की पूरी सीरीज देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें श्रीलंका ईटीए की वेबसाइट को अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना है। इसका लिंक अभी आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। मैंने ईज ऑफ एक्सेस के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी कॉपी करके अपने ब्राउजर में से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपका वेब पेज ओपन होगा, आपको इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ओके दिख रहा होगा। आपको इसको क्लिक करके इस पॉपअप को बंद कर लेना है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये फ्रंट पेज है आपके श्रीलंका की ईटीए वेबसाइट का। इसमें जो सेलेक्ट लैंग्वेज है, यहाँ पर आपको इंग्लिश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया वेब पेज ओपन होता है। यहाँ पर ईटीए से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसकी डीप डाउन इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी दिखेगी, तो आप चाहें तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, वरना आप सीधा अप्लाई पे क्लिक करके अगले पेज पे जा सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको ये एक पेज दिखाई देगा। इस पेज पे आपको ईटीए रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि श्रीलंका गवर्नमेंट ने इसी साल 1 जनवरी 2025 को एक नया डायरेक्टिव इशू किया है, जिसमें उन्होंने बोला है ईटीए का यूज़ करते हुए श्रीलंका में कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर अनऑथराइज्ड वर्किंग एक ऑफेंस है और इसके लिए हमें डिपोर्ट किया जा सकता है। तो इस पेज पे बाकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेने के बाद आप यहाँ नीचे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में श्रीलंका ईटीए एप्लीकेशन के 4 स्टेप्स दिखाए गए हैं, जो कि अभी आपको अपनी स्क्रीन पे ब्लैक कलर के बॉक्स में मार्क किया हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, क्योंकि आप जब भी ईटीए अप्लाई करेंगे तो एज अ इंडिविजुअल ही अप्लाई करेंगे। इस पेज में आपसे आपके ईटीए इशू करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जिसको आपको अपने पासपोर्ट के बेसिस पे फिल करना है। जो भी डिटेल्स आपके पासपोर्ट में है, आपको वही डिटेल्स यहाँ पर भी फिल करनी है। कुछ भी आपके पासपोर्ट से अलग नहीं होना चाहिए। इस फील्ड में आप अपना सरनेम डालेंगे। इस फील्ड में आप अपना गिवन नेम डालेंगे, जो कि इंडियन पासपोर्ट्स में कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम और मिडिल नेम होता है। टाइटल वाली फील्ड में आप अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को दोबारा री एंटर करेंगे ताकि वो कंफर्मेशन के लिए जा सके। जेंडर वाली फील्ड में आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनैलिटी में हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। कंट्री और रीजन ऑफ बर्थ में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन एक नॉन इंपॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि इस पर एस्ट्रिक्ट नहीं है, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट फील्ड है पासपोर्ट नंबर। यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे। मैं एक डमी पासपोर्ट नंबर डाल रहा हूँ। अब री एंटर पासपोर्ट नंबर में आप वही पासपोर्ट नंबर जो आपने ऊपर डाला है, रिकन्फर्मेशन के लिए आप दोबारा वही पासपोर्ट नंबर डालें। अब आप पासपोर्ट की अपनी एक्सपायरी डेट और उसकी इशुएंस डेट दोनों यहाँ पर रेलिवेंट फील्ड्स में डाल दीजिए। अभी आपकी स्क्रीन पर जो काले कलर के बॉक्स में एरिया हाईलाइटेड है, ये उनके लिए ज़रूरी है जिनके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं। अगर बच्चा 16 साल से कम की उम्र का है और उसके पास अपना खुद का पासपोर्ट है, तो आपको यहाँ पर इनेबल पे क्लिक करना है और उस बच्चे से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगी गई है, उसके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है। अभी हम इसे डिसेबल कर लेते हैं।
अब जो सेक्शन आपकी स्क्रीन पे हाइलाइटेड है ब्लैक कलर के बॉक्स में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। पहली फील्ड में आपको ये बताना है कि आप लास्ट 14 दिन में कहीं गए हैं क्या। अगर आप किसी अदर कंट्री में थे तो आपको वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। मेरे केस में मैं इंडिया में था, तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट फील्ड में वीज़ा रिक्वायर्ड डेज, एक ड्रॉप डाउन आएगा जिसमें एक ही एंटिटी अवेलेबल है जो कि 30 डेज है, तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट फील्ड जो कि है इंटेंडेड अराइवल डेट, इसमें आपसे आपके अराइवल के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। बेसिकली ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप कितने तारीख को श्रीलंका पहुंच रहे हैं। तो आपकी फ्लाइट जिस दिन भी श्रीलंका लैंड हो रही है, उस डेट को आप यहाँ मार्क कर दें। नेक्स्ट फील्ड है पर्पस ऑफ विजिट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत ध्यान से भरिएगा। इसमें आपको साइट सीइंग एंड हॉलीडेइंग फिल करना है, क्योंकि ईटीए आपका परमिटेड है साइट सीइंग एंड हॉलीडेइंग करने के लिए। रेस्ट जो 3 फील्ड्स हैं वो नॉन एसेंशियल फील्ड्स हैं, तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक में आपसे आपके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स मांगी जा रही हैं। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है, जो कि आपके पासपोर्ट से डिटो मैच करना चाहिए। तो आइए यहाँ पर अपना एड्रेस भर लेते हैं। नेक्स्ट डिटेल जो ये आपसे मांग रहे हैं वो है एड्रेस इन श्रीलंका। इसका मतलब है कि आप श्रीलंका पहुंचने के बाद जिस भी पहले होटल में रुक रहे हैं, उसका एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। ध्यान रखिए कि आप पूरा एड्रेस दें, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे ये एड्रेस मांग सकता है और वेरीफाई करने के लिए भी बोल सकता है। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये होगा कि आप एक कंफर्म बुकिंग का एड्रेस यहाँ पर डालें। नेक्स्ट फील्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है ईमेल एड्रेस, क्योंकि आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है जिस पे आपको ईटीए रिसीव होगा। तो प्लीज़ इस फील्ड को बहुत ध्यान से भरें। री एंटर ईमेल एड्रेस फील्ड में आपको अपना ईमेल आईडी दोबारा कंफर्म करना है, ताकि कंफर्मेशन दोबारा से मिल सके। टेलीफोन नंबर में आप अपना इंडिया का टेलीफोन नंबर दे सकते हैं, बट ये उतना यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें मैसेज नहीं आ पाएगा। ये सिर्फ एप्लीकेबल है उनके लिए जिनके पास एक श्रीलंकन नंबर हो। आगे की 2 फील्ड नॉन एसेंशियल हैं, तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। डिक्लेरेशन वाले एरिया में आपको यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन डालनी है। ये सारे फील्ड नो होंगे, आप चाहें तो उन्हें पढ़ के कर सकते हैं, या फिर इनको डायरेक्टली आप नो भी कर सकते हैं। लास्ट में आपको ये चेक बॉक्स को टिक करना है, जिसका मतलब है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये स्टेप नंबर 2 है आपकी ईटीए की एप्लीकेशन का। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट एप्लीकेशन स्टेप पे दी थी, वो सारी आपको यहाँ रिव्यू करने के लिए मिलेगी। आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से चेक कर ले, क्योंकि इस पेज के बाद आपको उनमें करेक्शन करने की परमिशन नहीं होगी। एक छोटी सी गलती भी आपको ये पूरा फॉर्म दोबारा फिल करने पे मजबूर कर सकती है। पूरी एप्लीकेशन अच्छे से रिव्यू कर लेने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके कंफर्म बटन पे क्लिक करें। स्टेप नंबर 3 पेमेंट ऑप्शन इंडिया के लिए नॉन एसेंशियल है, क्योंकि इंडिया उन 34 अलग कंट्रीज का पार्ट है जिनके लिए वीज़ा को एग्जेम्प्ट किया गया है श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, चार्ज अमाउंट हमारे लिए 0 है, जिसको अभी मैंने स्क्रीन पे रेड कलर के सर्कल से मार्क कर दिया है। आपकी ईमेल आईडी जो आपने सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी, उस ईमेल आईडी पे आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अंदर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, उसे बहुत ध्यान से रखें। और मेरे केस में मेरा ईटीए विद इन 5 मिनट आ गया था, बट मेरी वाइफ के केस में उस एक्नॉलेजमेंट मेल के 45 मिनट्स के आसपास मेरी वाइफ का ईटीए भी आ गया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट वैसे बोलती है कि 4 घंटे लगते हैं, बट हमारे केस में दोनों का ईटीए विद इन 1 आवर आ गया था। तो देखा आपने श्रीलंका का वीज़ा अप्लाई करना घर बैठे कितना ज़्यादा आसान है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपना खुद का वीज़ा दिखाऊंगा, तो वो अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जब भी आप भविष्य में अपना वीज़ा अप्लाई करें, तो प्लीज़ इससे मैच कर लें। आपका वीज़ा कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखने के लिए ऊपर आते हुए आई बटन को क्लिक करके पूरा वीडियो हमारे साथ एंजॉय करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।